ऑडियो बुक वाङ्मय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 1 पार्ट 48। सभी विचारधाराओं के मूल में हैं विश्व संस्कृति के चिंतन स्वर। आज की विपन्नताओं का क्या हल है? यह सवाल दुनिया के न जाने कितने प्रतिभा संपन्न मस्तिष्कों में उधेड़ बुन मचाए हैं। उन्हें समझ नहीं पड़ रहा है कि सुविधाओं से भरे पूरे युग में यह अभावग्रस्तता कहाँ से उपज पड़ी, जिसके कारण हर कोई उचित अनुचित कर गुजरने के लिए आकुल व्याकुल हैं। समस्याएं उलझने और विपत्तियां अपने अपने ढंग से सभी को हैरान परेशान कर रही हैं। चिंताएं आशंकाएं जन जन के मन को आतंकित किए हुए हैं। देश और दुनिया में आज जो कुछ हो रहा है उसे बताने के लिए दो ही शब्द काफी हैं, अशुभ और अनुचित। मोटी दृष्टि से जिंदगी की बहुरूपिया समस्याओं के अनेक कारण और उनके भिन्न भिन्न हल समझ पड़ते हैं, पर एरिक फ्राम के ग्रंथ मैन फॉर हिमसेल्फ के शब्दों में गहरे उतरने पर एक ही अति स्पष्ट और निर्विवाद कारण उभरता है, विचारों की टकराहट, जिसके कारण इंसानी जिंदगी चीथड़े होने के लिए मजबूर हैं। इसी वजह से मानव जाति पर अर्ध विक्षिप्तता का दुर्भाग्य टूट पड़ा है, जिसके चंगुल में फंस जाने के कारण छोटे से लेकर बड़े तक के सिर पर अपने अपने ढंग की सनके सवार है। हर एक के अपने मत मान्यताएं और आग्रह है। अपनी ढपली अपने राग का भोंडा प्रदर्शन करने में जुटे समाज के लिए एकमात्र समाधान है सामंजस्य का शिक्षण। राष्ट्र हो या व्यक्ति, प्रत्येक के मूल स्वर की रक्षा करते हुए उसे विश्व मानवता के पुष्पहार में पिरो देना। उद्देश्य कितना भी श्रेष्ठ हो, पर कार्य दुष्कर है। जब कभी पहले मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण किया था, वसुधा को कुटुंब बनाने के सपने संजोए थे, उस समय बुद्धिवाद का बोलबाला न था। इंसान भाव प्रवण था। हर किसी को एक दूसरे के सामंजस्य बिठाने की धुन थी। पहले हर पांव एकता की ओर उठता था। आज उसकी गति अलगाव बिखराव की ओर है। लेकिन पॉल ओपेन हाइमर की पुस्तक द बर्थ ऑफ मॉडर्न माइंड के विचारों के साथ सोचें तो बिखराव कितना ही व्यापक और समर्थ क्यों न हो, उसे किसी न किसी एकता से ही उपजना पड़ता है। इतना भर नहीं, उसके चरमोत्कर्ष का अंतिम परिणाम भी एकता में विलय है। एकता की यह डोर काफी उलझी हुई जरूर है, लेकिन अगर उसे पूरे मनोयोग से सुलझाने की कोशिश की जाए तो परेशानी के बावजूद सफलता के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। यह सच है कि संसार में अनेक
नृवंशों के लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते, जिनके धर्म अलग अलग हैं, जिनकी आदतों और आचारों में कोई समानता नहीं है, लेकिन दुनिया के मतों विचारों का गहराई से किया गया सर्वेक्षण सबसे बड़े सच को प्रकट करता है। ये सभी मिलकर किसी एक के प्रति अपना सिर सम्मान से झुका रहे हैं। कोई एक जगह ऐसी भी है जहां सभी विचार अपने सारे विरोध छोड़कर एक होने के लिए लालायित हैं। यह एक जगह कौन सी है? इस बारे में यदि हम प्रोफेसर मैक्स मूलर से सवाल करें तो उन्हीं के शब्दों में उनका जवाब है। मैं सीधा संकेत भारत की ओर करूंगा, क्योंकि नीले आसमान के नीचे यही वह भूभाग है जहां विचार समग्र रूप से विकसित हुए हैं। सैयद महमूद ने इस एक स्थान की खोज में मोहम्मद पैगंबर के शब्दों का उल्लेख हिंदू मुस्लिम कल्चरल एकॉर्ड में किया है। पैगंबर के शब्द हैं, मैं हिंद की तरफ से आती हुई ठंडी हवाओं को महसूस करता हूँ। यह शीतलता विचारों के सामंजस्य की है, जिसका स्पर्श मानव मन की समस्त स्नायुविक उत्तेजनाओं को शांत करता है। सहीहु मुस्लिम में अबू हुरैरा ने कहा है कि पैगंबर ने कुछ स्वर्ग की नदियों का जिक्र किया है, जिनमें से एक भारतीय नदी का नाम है। इब्ने हातिम ने अली का प्रमाण देते हुए कहा है कि हिंद घाटी में आदम बहिश्त से उतरा था। चौथे खलीफा का कहना था कि भारत में सबसे पहले किताबें लिखी गई और बुद्धि ज्ञान का प्रसार भी यहीं से हुआ। इस देवभूमि में उपजे विचार सभी को इतने अपने और लुभावने लगे कि किसी को इन्हें अपनाने में कभी संकोच नहीं करना पड़ा। स्वयं मोहम्मद साहब ने तौबा, सुंदास और अबलाई जैसे संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है। शब्दों की तरह विचारों और सिद्धांतों की ग्रहणशीलता इस्लामी दर्शन में प्रचुर मात्रा में बिखरी पड़ी है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय कठोपनिषद में निरूपित यह चार अवस्थाएं यहाँ 4 मंजिलों के नाम से प्रसिद्ध हैं। जागृत अवस्था को इस्लामी चिंतन में नासूत, स्वप्नावस्था को मलकूत, सुसुप्ति को जबरूत और तुरीय को लाहूत कहा गया है। तुरीयावस्था की सोहमस्मी का अनुभव चतुर्थ मंजिल लाहूत का अनलहका का अनुभव है। इसी प्रकार भारत के सांस्कृतिक चिंतन और इस्लामी दर्शन के अनेकों सिद्धांतों में केवल नाम का ही अंतर है। उदाहरण के लिए यहाँ के दार्शनिक चिंतन का अद्वैत, इस्लाम में तौहीद, परम सत्य इस्लाम का मुतलक, सत्य सत्यम इस्लाम में हकीकत उल हका हक और ज्योति को इस्लाम में नूर उन नूरिन कहा है। जिस प्रकार यहाँ के आर्ष ग्रंथों में ईश्वर को सर्वव्यापी और अंतर्यामी कहा है, उसी प्रकार इस्लामी चिंतन में ईश्वर को बातीन और जाहिर तथा मुदत और
सादी बतलाया है। विचारों की घनिष्ठता और पारस्परिक साम्य कहीं गहरे में मधुर संबंधों को और भविष्य की किसी उज्जवल संभावना को व्यक्त करती हैं। ब्राउन, मैक्स हार्टिल और गोल्ड जीहर आदि अनेकों पाश्चात्य विद्वानों ने अपने गहरे अध्ययन के बाद विश्वास जताया है, इस्लाम विचारधारा के प्रमुख तत्व भारतवर्ष के लिए गए हैं। हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी ईस्टर्न एंड वेस्टर्न खंड 1/5/502 अरब युग में बहुत से प्रमुख भारतीय ग्रंथों का फारसी और अरबी में अनुवाद हुआ। अल-किंडी ने भारतीय धर्मों पर एक पुस्तक लिखी। सुलेमान और अलमसूदी ने भारत के विषय में सूचनाएं इकट्ठी कर लिपिबद्ध किया तथा अलनदीय, अलशरी, अलबेरूनी एवं अन्य लोगों ने अपने यात्रा विवरणों में भारत के दार्शनिक विचारों का विस्तार से वर्णन किया है। साहित्य, विज्ञान और दार्शनिक चिंतन, इन तीनों ही क्षेत्रों में इस्लामी जगत भारतीय जीवन और विचारधारा से प्रभावित हुआ है। मुंडकोपनिषद ने इस तथ्य का रहस्योद्घाटन करते हुए लिखा है, जिस प्रकार नदियां अनेक मार्गों से बहती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती हैं और उनके नाम रूप के भेद मिट जाते हैं, उसी प्रकार विद्वान अपनी अपनी रुचि और अधिकार के अनुसार क्रमशः नाम रूप सहित एक ही सत्य रूप परमात्मा में लीन होते हैं। मुंडकोपनिषद 3/2/8। बात किसी एक मत या पंथ की नहीं है। जिसने भी यहाँ की वैचारिक संवेदना का स्पर्श पाया वही इससे एक होता गया। सर चार्ल्स इलियट के ग्रंथ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म के पन्ने उल्टे तो पता चलता है भारत के रहस्यवादी विचार सूफी मत के माध्यम से यहूदी रहस्यवाद में पहुंच गए, जो कब्बाला कहलाते हैं। यह कब्बाला मिस्र और पश्चिम एशिया में विकसित होकर यूरोप में भी जा पहुंचा। कब्बाला के बहुत से लक्षण, जैसे देवी देवताओं की दशाएं और निर्गमन, पिंड और ब्रह्मांड के संबंध सिद्धांत आश्चर्यजनक रीति से भारतीय तंत्र दर्शन से प्रभावित हैं। इस प्रभाव का निश्चित पता तो पुनर्जन्म और सर्वेश्वरवादी सिद्धांतों से चलता है। सर्वोच्च देवत्व अथवा ईश्वर एन साफ कहलाता है, जिसका अर्थ अनंत, अग्नेय और वर्णनातीत है। इसके बारे में जो कुछ कहा गया है वह इलियट के शब्दों में उपनिषदों के सार वाक्य हैं। उपनिषदों का भाव संदेश किस प्रकार दुनिया के हर कोने तक पहुंचता फैलता गया, इसके विषय में आधुनिक पीढ़ियों को शायद कल्पना भी न उभरे। इसके व्यापक प्रसार को साधन भाषण देने वालों की कुशलता, मिशनरी लोगों का किए जा रहे प्रलोभनों के भांति भांति के प्रयोगों जैसी कुछ न होकर अपनत्व का बोध कराना रही है। विचारों की प्रामाणिकता,
उत्कृष्टता, इनकी जीवन में सार्थकता स्वयं अपनी व्यापकता का कारण बनी है। व्यक्ति अथवा समूह की बैसाखियां इसने कभी नहीं स्वीकारी। इसी आश्चर्य से अभिभूत होकर ए मैकडॉनल्ड अ हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में कह उठा, विश्व के सांस्कृतिक मंच पर यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है तो वह है संस्कृत साहित्य की जानकारी। N.A. नोटोविक ने अपनी पुस्तक अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट में इस तथ्य का सत्यापन किया है कि भारत भूमि के विचारों और साधना पद्धतियों ने इस ईश्वर पुत्र के हृदय में इतना गहरा आकर्षण उत्पन्न किया कि वे 16 वर्षों तक यहाँ के ब्राह्मणों और साधुओं के साथ रहे। नोटविक ने जिस गहरे सत्य की शोध की है उसका निष्कर्ष बहुतों को आश्चर्यजनक लग सकता है, पर संस्कृत साहित्य में संजोई विचार संपदा ने न जाने कितने यूरोपीय विद्वानों को इसके अध्ययन के लिए अपना जीवन समर्पित करने को विवश किया है। इस सर्व प्रचलित और बहुपरीक्षित तथ्य से सभी सहमत हैं। चार्ल्स विल्किंस इस परंपरा का पहला व्यक्ति था जिसकी प्रशंसा करते हुए संस्कृत पांडित्य के जन्मदाता H.T. कोलब्रुक ने कहा है कि पाइथागोरस से लेकर उस समय तक ऐसा कोई विदेशी विद्वान नहीं रहा जिसने विल्किंस की तरह यहाँ के विचारों को आत्मसात न किया हो। विल्किंस ने हितोपदेश, भगवत गीता, महाभारत के शकुंतलोपाख्यान सहित अन्य कई रचनाओं का भावपूर्वक अनुवाद किया। विल्किंस की परंपरा में विलियम जोन्स, बर्क, गिबन, शेरिडॉन, गैरिक और जॉनसन जैसे अनगिनत विचारों के उपासक दीक्षित होते चले गए। यूजी बर्नाफ ने अपनी गहन शोध के द्वारा अव्यवस्था के नियमों पर भारत के सांस्कृतिक बोध की छाप प्रभावित की। अध्ययन की इस परंपरा में उसने एक शिष्य को गढ़ा। मैक्स मूलर के नाम से विख्यात इस शिष्य ने अपने गुरु की भावनाओं का कितना सम्मान किया यह किसी से भी छुपा नहीं है। जर्मनी के विचारक तो भारतीय विचारशीलता की गहरी अनुभूति कर स्वयं के जीवन की सार्थकता पर विभोर हो उठे। जॉर्ज फास्टर ने जब लोक विख्यात मनीषी हर्डर को शाकुंतल का जर्मन अनुवाद भेजा तो वह कह उठा, मानव मस्तिष्क की इससे अधिक आनंदप्रद और कोई कल्पना मुझे नहीं मिली। पूर्व का एक विकसित पुष्प सुंदरता में बेजोड़। उसने शाकुंतल का विश्लेषण करते हुए दावा किया कि इस कृति से यह प्रचलित विश्वास अमान्य हो जाता है कि नाटक का आविष्कार प्राचीन ग्रीकों ने किया है। जर्मन कवि गेटे ने शाकुंतल के बारे में अपनी अनुभूति लिखी। यह मेरे जीवन के एक अति महत्वपूर्ण युग का प्रतीक है।
18वीं सदी में जर्मनी में भारतीय साहित्य को पढ़ने समझने की ऐसी ललक पैदा हुई कि चिंतकों के समूह जैसे सामान्य जन तक, यहाँ तक कि समयाभाव से ग्रसित राजनीतिज्ञ भी इसे पढ़ने और जीवन में अपनाने की आतुरता न रोक सके। विटर्नित्स्की ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर के पृष्ठों से पता चलता है कि फान, थिलीमान, रोजनसाल्व और विल्हेन वान आदि राजनीतिज्ञ अवकाश मिलते ही देव संस्कृति के चिंतन सूत्रों में अपने को खोने लगते थे। हम बोल्ट ने भगवत गीता को पढ़ने के बाद अपनी अनुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि वह परमात्मा को जीवन प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता है, क्योंकि इस कारण ही उसे भगवद गीता जैसा उत्कृष्टतम विचार कोश अध्ययन के लिए मिल सका। प्राच्य विद्याविदों, सामान्य अध्येताओं की ही भांति पश्चिम के दार्शनिकों ने भी ऋषि संस्कृति के चिंतन के प्रति स्वयं को ऋणी माना है। शोपेनहावर, विक्टर कजिन, पाल डायसन, स्लेगिल आदि पश्चिमी तत्ववेताओं ने अपने तत्व चिंतन में ऋषियों की विचारधारा को पूरे गौरव के साथ अभिव्यक्त किया है। कई जगह तो सिर्फ शब्दों की फेरबदल भर दिखाई देती हैं। मनीषी टॉम लिन इसे स्वीकारते हुए कहते हैं, शांकर दर्शन की दिशा लगभग वही थी जिसे बाद में जाकर कांट ने अपनाया। मैक्स मूलर के ग्रंथ 3 लेक्चर ऑन दी वेदांत फिलोसॉफी पढ़ें तो पता चलता है कि उपनिषदों ने जिस ब्रह्म का प्रतिपादन किया है उसी को स्पिनोजा ने सबस्टेंशिया, स्वतंत्र तत्व नाम दिया है। इसी तरह शंकराचार्य की माया को लाइबिनज ने मैटीरिया प्राइम कहकर स्वीकार किया है। फिक्ते ने इसी को अपने चिंतन में अंस्टास नाम दिया है। इसी तत्व को शेलिंग ने अपने दर्शन में डार्क ग्राउंड कहकर उल्लेख किया है। शोपेनहावर का संकल्पवाद छांदोग्य उपनिषद के 7/4/2 अंश की व्याख्या भर है। छांदोग्योपनिषद के इस अंश में संकल्प को ब्रह्म रूप देते हुए कहा है कि जो इस संकल्प ब्रह्म की उपासना करता है वह भगवान के रूप को प्राप्त करता है। विभिन्न रूपों में, विभिन्न पद्धतियों में, विभिन्न देशों में देव संस्कृति के ये सभी चिंतन स्वर जिस एक बात का उद्घोष करते हैं वह है उसका अपनत्व, और यही वह पृष्ठभूमि है जो इसे विश्व संस्कृति का गौरव प्रदान करेगी। संस्कृति का उद्देश्य हृदय पर अधिकार पाना है और हृदय की राह समर भूमि की लाल कीच नहीं, सहिष्णुता का शीतल प्रदेश है, उदारता का उज्जवल क्षीर समुद्र है। ऋषि चिंतन की वही ऊर्जस्विता विश्व मानव को वैचारिक संघर्ष से मुक्ति देगी। कल का भविष्य जिस महानतम आश्चर्य को साकार करेगा वह है संसार की सभी विचारधाराओं का अपने मूल स्वर से सामंजस्य।
इसी घटना के साथ विश्व संस्कृति के चिंतन स्वर गूंज उठेंगे। सभानो मंत्र समिति सभानी सभानो मनः सह चित्त भेषाम। सब एक लोग एक विचार वाले हों, सभी के मन एक समान हो जाएं, सभी के चित्त में एक से संवेदन उठने लगें। यही वैदिक दर्शन की मान्यता रही है, वह यही अगले दिनों साकार रूप लेने जा रही है। पाठ 48 समाप्त।